मॉर्निंग स्टुडंट, आज आपण शिकणार आहोत लेसन नंबर 10 बाबांच्या पत्र. बाबा म्हणजे कोण? वडील. ठीक आहे. तर वडील आपल्याला काय पत्र लिहित आहे. इथं एकनाथ आव्हाड यांनी लिहिलेला पाठ आहे. तर बाबांचं पत्र. बाबा पत्रात म्हणजे पत्र यानी क्या होता है? लेटर. तो बाबा मतलब पिताजी पत्र में क्या लिख रहे हैं, यह इस पाठ में पढ़ेंगे. ठीक है. तो प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद. पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि हम जिसको भी लेटर लिखते हैं तो लिखा जाता है प्रिय. अगर हम घर में लिख रहे हैं तो ठीक है. अगर ऑफिशियल जब लेटर लिखते हैं तब प्रिय नहीं लिखते, तब सेवा में, प्रति, माननीय ऐसा लिखते हैं. तो यहाँ एक पिताजी एक बेटी को पत्र लिख रहे हैं. तो लिखा है प्रिय वैष्णवी, अनेक शुभ आशीर्वाद. मी कामात पुरता गुरफटलो होतो. मी कामात पुरता गुरफटलो होतो म्हणून पत्र पाठवायला उशीर होत आहे. तो यहाँ पर एक जो पिताजी है अपनी बेटी को पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं काम में फंसा हुआ था. पुरता मतलब पूर्ण रूप से फंसा हुआ था. गुरफटलो यानी व्यस्त था. इस वजह से पत्र भिजवाने में थोड़ी सी देरी हो गई है. तुझ्या आईने मला दूरध्वनीवरून सांगितले की तुला 6 माहीचा गणिताचा पेपर खूपच कठिन गेला. तो यहाँ पे जो पिताजी है उस लड़की को कह रहे हैं, अपनी बेटी को लिख रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था. दूरध्वनि यानी होता है मोबाइल फ़ोन, या दूरध्वनि यानी मोबाइल फ़ोन नहीं, ये होता है टेलीफोन. समझ में? पहले के ज़माने में टेलीफोन था, तो टेलीफोन आया था और तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुमको गणित का पेपर बहुत कठिन गया, मतलब बहुत हार्ड आया था और तुम्हारा पेपर गणित का ठीक से नहीं गया. गणित का पेपर समजता है? मॅथ्स. म्हणून तू फार निराश झाली आहेस. पेपरहून घरी आल्यानंतर त्या दिवशी तू रडती होतीस. और माँ ने ये भी बताया कि पेपर देने के बाद तू बहुत निराश हो गई थी. निराश मतलब हताश हो गई थी, नाराज हो गई थी और क्या हो गया था, दिन भर रो भी रही थी. मला वाटलं दूरध्वनीवरून तुझ्याशी बोलण्यापेक्षा तुला पत्र लिहून तुझ्याशी हितगुज करावं, म्हणून तुझ्यासाठी हे पत्र लिहित आहे. तो पिताजी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन पे क्या बात करना, इससे अच्छा है कि मैं तुझे क्या लिखूँ, पत्र लिखूँ. और हितगुज, हितगुज का मतलब होता है मनातील भावना, मतलब अपने मन की बात तुझसे कहूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें क्या लिखा है, पत्र लिखा है. अगं वैष्णवी, गणिताचा पेपर कठीण गेला म्हणून गणितावर असलेल्या विषयाचे पेपर अवघडत जाणार असे होत नाही ना. अब यहाँ पिताजी बोल रहे कि अरे वैष्णवी, गणित का पेपर हार्ड गया तो गया, इसीलिए गणितानंतर, गणित के बाद के जो आने वाले पेपर है वो भी कठिन ही होंगे, यह जरूरी नहीं है. मग त्याच गोष्टीचा विचार करत बसल्याने उरलेल्या पेपरवरही त्याचा विपरीत परिणाम होतो. जिससे क्या होता है, हम एक ही पेपर के बारे में सोचते रहते हैं और जो हमारे बाकी पेपर है वह भी बेकार हो जाते हैं. इसीलिए जो पेपर चले गया उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. आने वाले पेपर की हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि हम उसमें अच्छे मार्क्स ले सकें. ठीक है, समझ में आया. उसके बाद अगं एखाद्या विषयात गुण कमी पडले तर याचा अर्थ आपण आयुष्यात अपयशी झालो असे नाही. यहाँ पर पिताजी वैष्णवी को समझा रहे हैं कि यदि एक हाथ विषय में, अगर कोई एक हाथ सब्जेक्ट में हमें मार्क्स कम पड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या हो गए, उसमें फेल हो गए हैं, है ना. तुला सांगतो, गणिताशी तू मैत्री कर.
वैष्णवी को कहते हैं उसके पापा कि तुम क्या करो, गणित से मतलब मैथ्स से फ्रेंडशिप कर लो, मग बघ गम्मत या विषयाची। और फिर बोले कि देख इस बात की गम्मत, गम्मत मतलब मज़ा देख इस सब्जेक्ट की, तुला मुळीच भीती वाटणार नाही। इसका मतलब ये है कि वैष्णवी को मैथ्स से डर लगता था, तो इसलिए पिताजी कहते हैं कि गणित से क्या कर, दोस्ती कर, और दोस्ती करने के बाद बिल्कुल तुझे सिंपल लगेगा और फिर बोले कि तुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। गणितातील संकल्पना, संबोध, क्रिया तू नीट समझून घे। और वह बताते हैं कि गणित में जब टीचर एक्सप्लेन करते हैं तब तुम्हें ध्यान देना है, बीच में नहीं बोलना है। जब वह एक्सप्लेन करते हैं तब बिल्कुल टीचर के तरफ और बोर्ड के तरफ आपको ध्यान देना है। यह सब चीज़ें वैष्णवी के पिताजी वैष्णवी को समझाते हैं। यस, फिर उसके बाद उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव कर, हा विषय लवकरच तुला लाडका होईल। और जो बोले मैथ्स के एग्जाम्पल है उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, और मैथ्स की प्रैक्टिस अगर हम बार बार करेंगे तो हम एक दिन बहुत ही मैथ्स में अच्छे हो जाएंगे और हमें मैथ्स से डर भी नहीं लगेगा। ऐसे वैष्णवी के पिताजी वैष्णवी को कहते हैं। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। बाळा, आणखीन एक तुला सांगतो, परीक्षेतील गुण किंवा श्रेणी महत्त्वाची आहेच, पण त्यापेक्षा आपल्या आंतरिक गुणाची वाढ करणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे। और वैष्णवी के पिताजी वैष्णवी को कहते हैं कि बेटा, हमें जो पेपर के गुणों के साथ साथ हमें पेपर में अच्छे मार्क्स तो चाहिए, अच्छा ग्रेड भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ अपने अंदर के जो गुण हैं, है ना, अपने अंदर की जो प्रतिभा है इसको भी बढ़ाना है, उसको भी निखारना है। तू गोष्टी छान सांगतेस, तुम क्या करते हो, अपनी बेटी को कह रहे हैं कि तुम गोष्टी यानी कहानी बहुत अच्छी बताती हो, चित्र उत्तम काढतेस आणि सुंदर नृत्य ही करतेस। और कहते हैं कि तुम कहानी बहुत अच्छी बताती हो, चित्र पेंटिंग भी बहुत अच्छे बनाती हो, उसी के साथ साथ तुम बहुत अच्छा डांस भी करती हो। यह हो गए वैष्णव के अंदर के गुण। ठीक है, हे सारा शुरू ठेव, और बोले पढ़ाई के साथ साथ यह भी सब शुरू रखो कि क्या करना है, पेंटिंग भी करना है, डांस भी करना है, अच्छे अक्षर भी बनाना है, यह भी तुझे पढ़ाई के साथ साथ में करना है, क्योंकि यह क्या है, आंतरिक गुण है। फिर उसके बाद तुझ्या आईने सांगितले की हल्ली तू याकडे फारसं लक्ष देत नाही, और तुम्हारी मम्मी ने ये भी बताया कि इनके ओर मतलब पेंटिंग के ओर, डांस के तरफ तुम ठीक से ध्यान नहीं दे रही हो। या कला आपले जीवन सुंदर करतात आणि आपलं व्यक्तित्वमत्वही फुलवतात। तो यह जो कला है, कौन सी, पेंटिंग की कला, अगर जो लोग पढ़ाई के साथ साथ में, कुछ लोग देखना कि अच्छे पेंटिंग बना लेते, अच्छे रंगोली बनाते, अच्छे डांसर होते हैं, है ना, कुछ लोग अच्छा जो वाद्य तबला बजा लेते हैं, कैशियो बजाते हैं, है ना, मतलब आप देखते हैं टीवी में एक से एक जो वो डांस चैम्पियन वाला कुछ प्रोग्राम आता है, उसमें जो बच्चे अपनी प्रतिभा व्यक्त करते हैं। और सामने पढ़ेंगे हम, त्यामुळे प्रत्येकाने एखादी तरी कला जोपासली पाहिजे। तो इसी के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ प्रत्येक स्टूडेंट में एक कला तो होना ही चाहिए। कैसी? चाहे वह अच्छा भाषण देता हो, अच्छा एकांकी करता हो, अच्छा लिखता हो, अच्छा गाता हो, यह कला भी हर एक स्टूडेंट में होना चाहिए। स्वतःमधील गुणाची वाढ करायला तुला अनेक संधी मिळतील, त्यांचा तू पुरेपूर उपयोग करून घे। बाबांनी सांगितलेले ऐकून त्याप्रमाणे तू वागशील याची मला खात्री आहे। और वैष्णवी के पिताजी लिखते हैं कि जो
जो हम डांस है कर रहे हैं, है ना, डांस है, पेंटिंग है, यह संधि हमें बार बार मिलेगी। उसका अगर जो हमें संधि मिलती, इसका मतलब है स्कूल में अगर कंपटीशन होता है, स्कूल में कंपटीशन होता है तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने अंदर के जो छुपे हुए गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। स्कूल में कंपटीशन इसीलिए लिया जाता है कि जो बच्चों के अंदर में छुपे हुए जो कौशल्य होता है, स्किल होता है, वह स्किल बाहर आना चाहिए। इसीलिए स्कूल में कंपटीशन लिया जाता है। तो इसी ऐसे कह रहे हैं वैष्णवी के पिताजी कि मुझे लग रहा है कि मैंने जो लिखा है, जो मैंने तुम्हें इस पत्र के माध्यम से समझाया है, तुम इस पर मेरी बात मानोगी। फिर आगे लिखा है उन्होंने, दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी येणार आहे, मग आपण खूब खूब मज़ा करूँ। और वैष्णवी के पिताजी लिखते हैं कि दिवाली की छुट्टी में मैं गाँव आऊँगा और तब हम बहुत मज़ा मस्ती करेंगे। किल्ले बांधू, कंदील तैयार करूँ, गप्पा मारूँ आणि दिवाळीचा फराळही खाऊँ। और क्या क्या बनाएंगे? किल्ले, दिवाली में किला बनाए जाते हैं, कंदील, है ना, आकाश दिए बनाए जाते हैं, खूब बातें करेंगे और दिवाळीचा फराळ मतलब दिवाली का नाश्ता भी बहुत खाएंगे। खाऊ वरून एक गोष्ट आठवली मला, या दिवाळीत गावी येताना तुझ्या आवडीचा खाऊ घेऊन येणार आहे। और बोले इस दिवाली में मैं जब छुट्टी पे आऊँगा तब तेरे लिए तेरे पसंद का खाऊ लेकर आऊँगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? वैष्णवी के पिताजी। कुठला ते तू ओळखलं असशीलच, है ना, वह क्या है यह तुझे पता ही हो गया होगा। तुझा पुस्तकाचा खाऊ, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा है कि वैष्णवी को पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पुस्तक पढ़ती थी और उसी से वह क्या बताती थी, अच्छी अच्छी कहानियाँ बताती थी। तो उसके पिताजी इस बार जब छुट्टी में आएंगे दिवाली में तो उसके लिए क्या लेकर आने वाले हैं? पुस्तकाचा खाऊ आणणार आहेत। गावी येताना मी तुझ्यासाठी गोष्टीची अनेक पुस्तके घेऊन येणार आहे, और जब मैं गाँव आऊँगा तब तुम्हारे लिए बहुत सारी स्टोरी की बुक्स लेकर आऊँगा। ऐसे वैष्णवी के पिताजी वैष्णवी को पत्र में लिख रहे हैं। वाचून बघ तू, खूप आवडतील तुला। बरं आता थांबतो, बाकी सारे भेटीत अति बोलूँ। अब बोले मैं यहाँ पर अपने पत्र को विराम देता हूँ, पत्र लिखना बंद करता हूँ। अब जब हम मिलेंगे तब ही तुमसे बात करेंगे। और नीचे में लिखते हैं तुझे बाबा। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें यह सीख मिलती है इस पार्ट से कि यदि हमारा जब हम एग्ज़ाम के समय पेपर की तैयारी करते हैं, यदि हमारा एक पेपर ख़राब गया, है ना, पेपर बिगड़ गया, अच्छे से नहीं लिखा हमने, तो उसका टेंशन लेते नहीं रहना है। हमें आने वाले पेपर के बारे में सोचना है और उसकी अच्छे से तैयारी करना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एक पेपर बिगाड़ देना है, पेपर बिगाड़ना नहीं है, सारे को पढ़ना है, लेकिन आने वाले पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। प्रश्न पहिला, एका शब्दात उत्तरे लिहा। कठीण गेलेला पेपर कोणता? गणिताचा। वैष्णवीला पत्र लिहिणारे कोण? बाबा। परीक्षेतील गुणापेक्षा महत्त्वाचे गुण, परीक्षा के जो गुण हैं उससे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? आंतरिक गुण। 4th नंबर, वैष्णवीसाठी बाबा आणणारा असलेला खाऊ पुस्तकांचा खाऊ। प्रश्न दूसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। आईने दूरध्वनीवरून बाबांना कोणता निरोप दिला? क्या बताया था माँ ने वैष्णवी के पिताजी को बताया था? उत्तर में देखेंगे, आईने दूरध्वनीवरून बाबांना असे सांगितले की वैष्णवीला सहमाईचा गणिताचा पेपर कठीण गेल्यामुळे ती फार निराश झाली व रडतही होती। सेकंड, बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलणे का पसंत केले नाही? कारण म्हणजे उत्तर, पत्रातून वैष्णवीशी सविस्तर हितगुज करावे म्हणून बाबांनी दूरध्वनीवरून बोलणे पसंत केले नाही। थर्ड, गणित विषय वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी बाबांनी कोणते उपाय सुचवले आहे? गणित विषय से वैष्णवी को बहुत डर लगता था और गणित विषय
वैष्णवी का फेवरेट सब्जेक्ट बनना चाहिए, इसीलिए उन्होंने कुछ तो भी उपाय बताए थे. उत्तर है गणित विषय. वैष्णवीचा लाडका होण्यासाठी बाबांनी तिला गणिताशी मैत्री करणे, संकल्पना संबोध, क्रिया नीट समजावून घेणे व उदाहरणे सोडवण्याचा चांगला सराव करणे हे उपाय सुचवले आहे. क्वेश्चन नंबर 3, वैष्णवीच्या अंगी असलेली कला. कौन कौन सी कला थी वैष्णवी के अंदर में पेपर के अलावा? तो पहली थी गोष्ट सांगने, बहुत अच्छी गोष्ट बताती थी. सेकंड थी चित्रकला, वो बहुत अच्छा चित्र बनाती थी. थर्ड थी नृत्य कला, वो अच्छा डांस करती थी. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 4, कार्नेलिया. बाबांनी कला जोपासण्याचा आग्रह केला कारण इसका है जीवन सुंदर करते, व्यक्तिमत्व फुलवते आणि गुणांची वाढ करते. देन क्वेश्चन नंबर 5, समानार्थी शब्द. आप देख रहे हैं सर्कल बना है, अंदर में नृत्य, सुंदर, अवगढ़ और उशीर ऐसा लिखा हुआ है. अब नृत्य का होता है नाच, सुंदर सुरेख, अवघड़ कठीण और उशीर विलंब. क्वेश्चन नंबर 6, पुढील शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. फिर लिखा है अंदर के सर्कल में कठिन, मैत्री, अपयश और अवगुण. कठिन का अपोजिट होता है सोपे, मैत्री वैर, अपयश यश, गुण अवगुण. क्वेश्चन नंबर 7, पुढील कंसातील रिकाम्या जागी कंसातील योग्य विशेषण भरा. अब यहाँ पे विशेषण दिया हुआ है, आपको विशेषण डालना है. तो विशेषण है टवटवीत, उंच, नवा और शंभर. हिमालय डॅश पर्वत आहे, हिमालय उंच पर्वत आहे. सेकंड, कंपास घ्यायला आईने मला ब्लँक रुपये दिले, किती? 100. बागेत ब्लँक फुले आहेत, टवटवीत. फोर्थ, ताईने मला ब्लँक सदरा दिला, सदरा कशा दिला? नवा सदरा दिला. क्वेश्चन नंबर 8, पुढील वाक्यातील नामे व सर्वनामे ओळखून लिहा. एक वाक्य दिया है, उसमें नाम अलग करना है और सर्वनाम अलग करना है. मी कामात गुरफटलो होतो, तो नाम में आएगा काम और सर्वनाम आएगा मी. सेकंड, तुझ्या आईने मला दूरध्वनी केला, तो नाम में आएगा आई और दूरध्वनी और सर्वनाम में आएगा तुझ्या और मला. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, पुढील तख्ता भरा. यहाँ पे काल पहचानना है, काल टेंस पहचानना है आपको वाक्य का. अनवर वेगाने धावतो, कौन सा काळ है ये? वर्तमान काळ. काल अनवर वेगाने धावला, काल मतलब जो बीत गया, पास्ट टेंस, उसे भविष्य भूतकाळ कहते हैं. फिर उद्या अनवर वेगाने धावेल, अब आने वाले कल में अनवर फिर तेज़ दौड़ने वाला है, यह है भविष्य काल. ठीक है. तो आपको यहाँ तक पूरा लिख लेना है. नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे. ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे.